सत्य बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी है। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आपके आने के बाद कमीशन खोरी बंद? ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। उनका तो कहना है कि पलायन यहाँ रोटी के लिए रोजगार है, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं वो शौक से जा रहे हैं। एनडीए खेमे के कई सारे नेताओं के बयान हमारे पास भी हैं। तो शौक से कहाँ जाता है लोग? शौक से हनीमून करने के लिए जाता है, गोवा जाता है। बहुत ज़्यादा काला धन हो गया तो दुबई जाता है। हथौड़ा से गिट्टी फोड़ने नहीं जाता है। कोई आदमी बाहर जाएगा कुदाल चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ पशुपति पारस गुट के नेता संजय यादव जी हैं, और संजय यादव साहेबपुर कमाल विधानसभा में कई सालों से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और वहाँ की जनता की आवाज़ को उठा करके उचित प्लेटफॉर्म पर रखने का काम भी बदस्तूर इनका जारी है। हालांकि इनकी पार्टी गठबंधन में किस साइड रहेगी ये अभी तय नहीं है, इसलिए सीट को लेकर के हम चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इतना तो जरूर तय है कि संजय यादव चुनाव जरूर लड़ेंगे, महागठबंधन से हो या एनडीए के तरफ से हो या इंडिपेंडेंट रूप से हो, लेकिन चुनाव लड़ना तय है। बहुत स्वागत करेंगे संजय जी हम आपका, और ये जानना चाहते हैं कि अभी तक तो गठबंधन आपकी पार्टी का कोई तय नहीं दिखता है, ऐसे में आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? लोग ये सवाल अब पूछ रहे हैं। जहाँ मेरा क्षेत्र है, जहाँ मैं 5 साल से जनता के हर इशू, जनता की हर समस्या, जनता के हर दुख दर्द में खड़ा रहा, वहीं से लोग किस्मत आजमाएगा ना। और मेरा तो राइट है, मैं तो आज से नहीं, मैं तो 2014 से इस विधानसभा में कोई ऐसा पंचायत नहीं होगा, कोई ऐसा पंचायत का वार्ड नहीं होगा जहाँ पर हम नहीं गए। और 2020 के बाद और पिछले लोकसभा चुनाव के बाद तक हम जनता की हर मौलिक समस्या, जनता की हर तकलीफ के साथ इस चौपाल के टट्टू में घूमता रहा, अकेले घूमता रहा। शुरू में तो लोग जो कमेंट करता था, मुझे इस कैमरा में बोलने में आज खुशी हो रहा है, आज वह छाती पीट रहा है। क्या क्या लिखता है जी? ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान के तहत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम भी एक नागरिक हैं, और हिंदुस्तान के संविधान को तो मैं जानता हूँ ना। और राजनीति अब उस मोड़ पर आ गई जिसका केंद्र बिंदु मुद्दे पर और जनता की मौलिक समस्या पर मैं संजय यादव खड़ा हूँ। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ निहत्था ही था, लेकिन सत्य के रास्ते पर था। और महाभारत की लड़ाई में भगवान श्री कृष्ण पूरे महाभारत में 3 बार ही सुदर्शन चक्र चलाए थे। मैं दावा करता हूँ, मैं अकेले, सिर्फ और सिर्फ अकेले, यही पंकज भट्ट, कम से कम पंकज भट्ट, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि आपके जैसा खन्नास पत्रकार जब आपके इसके सामने कोई आता है तो गिड़गिड़ाने लगता है, आपका चापलूसी करता है। लेकिन आप जब भी मेरे पास आते हैं तो मेरा आपसे अदावत होता है, इसलिए कि आपका प्रश्न का जवाब देना वही जवाब दे सकता है जो रास्ते की पगडंडी में घिसा हो। आप जरूर बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर की पत्रकारिता करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के चैनल हैं, एक मेरे मित्र हैं, वो बोला है, वो कौन है पंकज भट्ट, उसको तो हिंदुस्तान के किसी बड़े मल्टीपर्पज़ सिटी में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप सवाल करते हैं तो उसमें मतलब बहुत हमको जूझना पड़ता है। और बाकी लोग का जब इंटरव्यू लेते हैं तो आपका चापलूसी करता है कि क्योंकि आपका सवाल उससे मतलब साधारण सवाल पूछिए। लेकिन आप जब भी आते हैं तो हमसे ऐसा तीखा सवाल करते हैं, साधारण कार्यकर्ता और साधारण नेता आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यह डेमोक्रेसी सेटअप के लिए अच्छा है और आपका सब सामना भी नहीं कर सकता। संजय जी, बड़े शौक से एक सवाल दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ साहेबपुर कमाल विधानसभा में आपको कमियाँ नज़र आई हैं, और उन कमियों को अगर आशीर्वाद जनता आपको देती है तो आप कैसे दूर करेंगे? ये मेरा बड़ा शौक से सवाल दिया हूँ, और मुझे लगता है कि आप भी इसका शौक से ही जवाब देंगे। सवाल ऐसा है, कहीं एक जगह कमियां नज़र आवे तो उसको मतलब गिनती कर सकता। यहाँ तो हर जगह कामियां है। हम सत्य बोलना अगर बगावत है तो समझो हम बागी है। बिहार में 243 विधानसभा में
साहेबपुर कमाल विधानसभा भी एक हिस्सा है। एमपी को, एमएलए को लोग किस लिए चुनता है? इसलिए चुनता है कि मेरी जनहित की समस्या जिसके लिए चुना गया है, असेंबली में, पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ को उठाया जाए। पहला तो कमी एक है। आप सड़क हो, नदी हो, नाला हो, किसान की समस्या हो और वैसे लोगों की समस्या जो बिहार में जन्म लिया हो, लेकिन पेट की भूख की ज्वाला को मिटाने के लिए 1000, 1500, 2000 किलोमीटर हिंदुस्तान के हर हिस्से में बिहार के लोग मजदूरी करता है, मार खाता है। आज से एक सप्ताह पहले बिहार के छात्रों को भटिंडा में तलवार से काटा गया, जहां पार्टी ने मुझे भी भेजा था। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार के लोग बाहर जाते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी 20 साल पूरा करने जा रहे हैं, उनके पास इस यक्ष प्रश्न का जवाब नहीं। अब तो वो लोग कह रहे हैं कि पलायन तो लोग शौक से कर रहे हैं। उनका तो कहना है कि पलायन यहाँ रोटी के लिए रोजगार है, लेकिन जो लोग बाहर जा रहे हैं वो शौक से जा रहे हैं। एनडीए खेमे के कई सारे नेताओं के बयान हमारे पास भी हैं। ये अहंकार का प्रत्युत्तर है। कोई भी आदमी अपना घर, अपनी जन्मभूमि छोड़ कर के शौक से कहाँ जाता है? लोग शौक से हनीमून करने के लिए जाता है, गोवा जाता है। बहुत ज़्यादा काला धन हो गया तो दुबई जाता है, विदेश चला जाता है छुट्टियां मनाने के लिए। हथौड़ा से गिट्टी फोड़ने नहीं जाता है। सरकमस्टेंसेस एक राजनीतिक वर्ड से लाव में आता है। कोई आदमी बाहर जाएगा कुदाल चलाने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए। दिल्ली में आज़ादपुर एक मंडी है, सब्जी का मंडी है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, सटा हुआ उत्तर प्रदेश में है। वहाँ 100 में 100% ठेला चलाने वाला, सब्जी चलाने वाला बिहार का रहने वाला है। दिल्ली में एक शाहीनबाग जगह जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, 100 में 99 हसनपुर, रोसड़ा, खगड़िया का लोग रहता है। जो लोग बोलते हैं उनको बिहार की बदहाली और गरीबी की जानकारी नहीं है, ज़मीनी गरा भी नहीं। यहाँ जो प्रतिनिधि होता है 2 साल के बाद खाकपति से खरबपति कैसे हो जाता है। इसलिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की जो योजना आता है उसमें 20%, 30% कमीशन लेता है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आज से 20 साल पहले का एक योजना बता दीजिए, 15 साल पहले का एक योजना। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि आपके आने के बाद कमीशन खोरी बंद? हर कोई आदमी, करप्शन इज टू कमिंग टू एभव, भ्रष्टाचार ऊपर से आती है। मैं ये विश्वास तो जरूर दिला सकता हूँ कि 5 साल से हमने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उठाया हूँ, तो इसमें ज़रूर हम एक कोशिश जरूर करूँगा कि भ्रष्टाचार बंद हो, केंद्र और राज्य की सरकार की योजना पूर्णतः जमीन पर लागू हो जाए। तो यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार के अंधकार में घिरा हुआ है भ्रष्टाचार का विरोधी। एक चोर शेर है तो दूसरा सवा शेर है। सर एक बात पूछूं आपसे कि विकास के काम तो कोई भी सरकार रहती है वो उसका काम है कि सड़क बना देना, पुल पुलिया बना देना, ये सब तो सब दिन होते आया है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी गति बढ़ गई अब जा कर के, ये अलग की चीज़ है। लेकिन सर सामाजिक नैतिक स्तर जो लोगों का गिरा है, 3-3 दिन रास्ते नहीं होने के वजह से सबको बाहर नहीं निकलने देना, 1 इंची ज़मीन के लिए हत्या कर देना, एक घरों में 3-3 व्यक्ति की हत्या हो जाना, लोग डूब जाते हैं, अब डूब नहीं रहे हैं बल्कि डुबा दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो सामाजिक नैतिक स्तर में जो गिरावट आई है, अभी कुछ दिन पहले से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे खबर आ रही है जिसमें पत्नी पति की हत्या कर रही है। तो ये सामाजिक नैतिक स्तर का जो गिरावट आया है, इस पर कौन काम करेगा? इस पर भी तो नेतृत्वकर्ता को ही ध्यान देना चाहिए। समाज के लोगों का राजनीति पर से भरोसा उठ गया। राजनीति पर से भरोसा इसलिए उठ गया है कि जो पार्टियां टिकट वितरण करती है वह रिश्वत लेती है। खुलेआम बोलता, 5 करोड़ 10 करोड़ लेके टिकट देती है, और जब वो आदमी प्रतिनिधि बन जाता है तो रिश्वत दे करके आता है ना। तो रिश्वत दे करके आता तो जनता का भलाई क्या करेगा? ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। नैतिकता का पतन हो गया है, मोरल ग्राउंड समाप्त होते जा रहा है। आदमी का राजनीतिक पार्टी से और राजनीतिक लोगों पर से भरोसा उठ गया। इसका चमड़ा मोटा कैसे हो गया? ये महंगी गाड़ी से कैसे चलता है? इसलिए कि वो सरकार की योजना को लूटता है, वो खुद भ्रष्ट है। जितना भी नेता को देख लीजिएगा साहेबपुर कमाल में, इसके पास अकूत दौलत
कहाँ से आया? उनके पापा के घर से आया कि इन्होंने जनता को लूटा है, भ्रष्टाचार किया है, लग्जरियस लाइफ जीता है। यहाँ तो खाकपति से लोग खरबपति हो गया है। मेरा ये मुद्दा है। और विधानसभा में अभी तो मेरा वैसा हमला नहीं कर रहा हूँ जिस हमला की लोग कल्पना नहीं किया होगा। मैं विधानसभा में चुन चुन करके भ्रष्टाचार का इबादत और भ्रष्टाचार की कहानी का उल्लेख करूंगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ घिरा हुआ भ्रष्टाचार उसको नंगा करूंगा। और डेमोक्रेसी में जनता महान होती है। इसी जनता के बीच में हम इंसाफ और न्याय की लेकर के जो काम कर रहा हूं वो काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पशुपति पारस गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नेता संजय यादव, जिन्होंने एक बात तो ज़रूर कही और बड़े स्पष्ट शब्दों में कही कि लोगों का राजनीतिक दल से भरोसा उठ गया है। और हम तो बस आपसे इतना ही कहेंगे कि इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार हम दिखाते रहेंगे तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।